कल का आज नहीं होता, हरदम राज नहीं होता, एक ही सर पर रहे हमेशा, ऐसा ताज नहीं होता। जल्दी में तुम लोगों ने शादी की, मैं तो कुछ बनवा ही नहीं सकी। ये पहनकर तुम दुल्हन लगोगी। मानो मैंने सोचा था कि आज मैं फूलों का जेवर पहनूंगी। चुप रहो, दुल्हन खामोश रहती है। अरे क्या हो रहा है? दुल्हन अंदर तैयार बैठी है, अंदर आके तस्वीरें बनाओ ना। चलो आओ अंदर चले। आओ। शर्मी, चुप कर जा शर्मी। शर्मी, अपने दिल में खुशी पैदा करो। ना बाप ने सर पर प्यार दिया और ना माँ ने गले से लगाया। आज मुझे तन्हा छोड़ दो प्लीज। आज मुझे तन्हा रहने दो प्लीज। मैं रोना चाहती हूँ।
आओ बेटा। इस गिलास में तुम्हारे आंसू है या पानी? क्या रुलाया तुमने मुझे? पता नहीं औरतें और मर्दों से क्यों प्यार करती हैं जो उन्हें रुलाते हैं? I really don't understand. पता नहीं यार, देख के सोच रहा था कि मैं तुम्हें एक खाली गिलास दे दूं जिसमें तुम अपने आंसू भर लो, फिर उसको मैं फ्रिज में रख दूं और वो बर्फ बन जाए, आंसुओं की बर्फ। कितना मजाक उड़ाते हैं आप लोग औरतों के आंसू। सुनो, खाने में कुछ है? हाँ, ब्रेड है, बटर। चाय बना दो? चाय बना दो और थोड़ा सा बटर। यस मैम। क्विक। अच्छा सुनो, हाँ, बटर लगाना है, मक्खन ना लगाना। अच्छा, मक्खन ना लगाओ? नहीं। ओके। हेलो बेटा जी, आंटी जी बोल रही हूँ। हाँ जी, मैंने पहचान लिया है। अच्छा बेटा जी, मेरी जान, एक बात मुझे तुम बताओ, हैं ये शर्मीन तो नहीं आई आपके घर? नहीं तो? नहीं आई। अच्छा बेटा, आप मिले भी नहीं हो उससे? देखो बेटा, मुझे साफ साफ बताओ, मैं बड़ी सख्त परेशान हूँ, फिक्रमंद हुई हुई हूँ। अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शर्मीन ने शादी कर ली है। क्या क्या कह रही? शर्मीन ने शादी कर ली है? हाँ। यार, हाँ, हेलो, हाँ, आहो, ओहो, अब ओहो, जापानी येन का तुझे कहा था पता करके बता। और तूने पता किया कि नहीं अभी तक? ओहो, हाँ, क्या पता किया है? जापानी येन के, ओए चढ़े के उतरे है क्या? इशारिया 3। ओहो, बंद कर ये फोन। लगो तो खैर तो है, मैं सदके जाऊं, तबीयत तो ठीक है ना? और जरूर उसने पैसे नहीं दिए, उन्हें इनकार कर दिया होगा। शर्मीन ने शादी कर ली है। शादी कर ली है शर्मीन ने? नहीं, ये शादी नहीं है, ये अफवाह है। उसको अफवाह की है उन्होंने, अफवाह ब्राइट तवान है। मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको जमीन में काट दूंगा। बहू, कहाँ जा रही हो? मैं कभी किसी को बताकर नहीं जाती। तुम्हारे घर के असूल कुछ और होंगे, इस घर के कायदे कानून कुछ और हैं। अपनी गाड़ी पर अपना पेट्रोल खर्च करके जा रही हूँ। गरम गरम खाओगी तो मुंह जल जाएगा। ज्यादा ठंडा खाने से मैदा खराब हो जाता है, इसलिए आप सारा दिन डकारती रहती हैं।
सब जाओ। ये झूठ बोलती है। आपको पता है ये किस किस्म की लड़की है? कानून का शिकंजा बहुत मजबूत होता है। आपको इस थप्पड़ की कीमत देनी पड़ेगी। बकवास बंद करो, बंद करो ये अंदर। चलो तुम आओ। सुनो, पुलिस से कहना अब तुम्हारी हिफाजत करे। तुम मेरी बात अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। इस शहर में हर तरफ पॉवर्टी, आई मीन गुर्बत ही गुर्बत है। मैं इन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। Alright. कुछ करना चाहते हैं। मेरा तो प्रोग्राम है गुलबर्ग के मेन बुलेवार्ड पर एक 5 स्टार होटल बनाने का, जिसके मालिक मैं और तुम होंगे, और उसके बाद हमारा एक पांव यहां और दूसरा अमेरिका में। आखिर तुम समझते क्या हो अमेरिका को? क्यों? मैंने वहां इंसानों को जानवरों की खुराक खाते हुए देखा। कुत्ते, घोड़े और बिल्लियों की खुराक सस्ती होती है और गरीब उसी पे गुजारा करते हैं। तुम्हें कुछ पता नहीं है। यक। तुम्हें गरीबों से इतनी हमदर्दी क्यों है? I hate them. अच्छा, लीव इट। बाय द वे, कल मेरी डैड से बात हुई थी। मैंने उन्हें कहा है कि मैं लाइक माइंडेड यंगस्टर्स का एक ग्रुप बना रही हूँ जो कि लाहौर प्रोजेक्ट पे मेरे साथ काम करेगा, और तुम भी मेरे साथ होगी। Me, excuse me. Excused. Hello? Hello? क्या बकवास कर रहे हो? टॉनी पकड़ा क्या? किसके बाप में इतनी हिम्मत है तो टॉनी को पकड़ सके? ओके ओके ओके, I'm just coming. Bye. क्या हुआ? वो मेरा दोस्त है ना टॉनी, हाँ, क्या हुआ उसको? उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। चार्जेस क्या हैं? अब आई मीन उसने जुर्म क्या किया है? जुर्म तो उसको पकड़ने वाले ने किया है। क्या मतलब? पुलिस ने जुर्म किया है? उसकी इतनी जरूरत कि वो टॉनी के साथ, अब उसे पता चलेगा। यार नोमान, इंस्पेक्टर ने टोनी को थप्पड़ भी मारा है। उस लड़की का फोन नंबर या एड्रेस है तेरे पास? हाँ, उसके पर्स में से एक डायरी मिली है और वो लड़कों के ड्रेसेस से भरी पड़ी है। उसका तो अपना कैरेक्टर ही ठीक नहीं है यार। अब उसका बाप आएगा पुलिस स्टेशन और आके माफी मांगेगा, कहेगा कि मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं ये इल्जाम वापस लेता हूं। नगो जी बात करें। हेलो महानूर, आंटी जी बोल रही हूँ। बड़ी देर से मैं आपको फोन कर रही हूँ बेटा जी। हाँ, इंगेज हुआ था यही तो। अच्छा बेटा जी ना, हाँ जी, मुझे ना आपसे एक काम है। आपको उस लड़के का एड्रेस बताना होगा। आंटी, आप मुझे आइंदा फोन मत करें। आप माँ हैं जिसको अपनी बेटी के बारे में कुछ इल्म नहीं। मैं उसकी फ्रेंड हूँ,
कोई जासूस नहीं। अच्छा बेटा जी चलो, अगर आप मुझको एड्रेस नहीं ना बता सकते, ये बता दो सिर्फ कि उसने शादी किस तारीख को। एक माँ अपनी बेटी की शादी की तारीख पूछ रही है। बंद कर गई शोधी जी, पुलिस को फोन करो। मैं वो चौधरी मोहम्मद नसीम, मैं पुलिस को फोन करूं? भाई आपको पता है कि नको जी आप क्या कह रही हैं? मैं पुलिस को फोन करूं हैं और दूसरे दिन अखबारों में ये सुर्खियां आ जाएं, चौधरी मोहम्मद नसीम अरबपति की बची अगवा, पर्चा दर्ज वगैरह वगैरह। नको जी मेरी इस इज्जतदार लोगों में क्या इज्जत रह जाएगी? आपको पता है, मैं तो कहता हूं कि उस लड़के को पकड़ो, उसके यहां 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 दिल वाली जगह पे गोल दायरा बनाओ और उसमें गोली मारो, ताकि उसको पता चले कि अरबपति लड़की से दिल का खेल खेलने की क्या सजा होती है। और डॉलर का रेट क्या जा रहा है? हैं? 3 पैसे आप हो गया। आइए बाबा जी आइए, तशरीफ रखिए। जी फरमाए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी फरजाना घर से निकली है तो थोड़ी दूर चंद मुसल्ला लड़कों ने घसीट कर उसे गाड़ियों में डाल दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने उनका पीछा किया, मगर वो फायरिंग करते हुए भाग गए। खुदा के लिए आप माई भाभी, प्लीज आप कुछ करें। बाबा जी आप हौसला रखिए, आप ऐसा करें मुहर्रम के पास चले जाएं और वो पर्चा दर्ज करवाएं। जुबैदा, उस लड़के के जो साथियों के एड्रेस नोट किए गए थे, एफआईआर के मुताबिक फौरन एक्शन किया जाए। बाबा जी को साथ ले जाओ और पर्चा दर्ज करो। जय बाबा जी जय। ओके बाय। मामले में आपकी भी बहुत बड़ी गलती है अम्मी। जिस दिन वो जहीर औरत आई थी ना अपनी बेटी को लेकर रिश्ता लेने, आपको उसी दिन उसका वो हशर करना चाहिए था कि आज हमें ये बातें ना सुनने को मिलती। ना हशर तो करेंगे पुत्र जी आपके डैडी जी। मुसीबत ये हुई इस वक्त बड़े मसरूफ हुए हैं, बहुत बड़ी बिजनेस डील जा रही है, लेकिन इस कदर उनको गुस्सा आया हुआ है कि तुझे मैं बता नहीं सकती। आई थी शर्मीन मुझे शादी की मुबारकबाद देने, हैं बड़ी सीरियस थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगी तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से हो सकती है, मेरी नहीं। फिर मैंने कहा मैं तो इन मोहब्बत वगैरह के चक्रों में नहीं पड़ती और तुम भी इस रास्ते से वापस आ जाओ। क्या बोली कमीनी? कहने लगी मैं तो बहुत दूर निकल गई हूं। अम्मा मुझे ताना दिया, कहने लगी शहना तुम मोहब्बत को नहीं समझती, अरे तुम तो चक्रों में ही हो, और चली गई। वैसे बेटा जी एक बात मैं आपको बताऊं, क्या ये सारा कुछ आपको मुझे बताना नहीं चाहिए था? 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी मुझे। हाँ उस कमीनी ने वक्त भी तो ऐसा चुना ना कि कुछ सोच भी ना सके। कोई एड्रेस मिला, कोई कांटेक्ट मिला उसका? लगाया हुआ है आपके डैडी जी ने अपने खास बंदों को। देखना कैसा पता चलता है, जल्दी लग जाएगा पता उसको। फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं काम कर रहा हूँ। हेलो, हाँ क्या? कब? कई बार तो तुमने क्या कहा? तुम्हारे ये कहना कि तुम्हें कुछ नहीं पता। अच्छा, और सुनो, अगर आइंदा फोन करे तो मुझे जरूर बताना। ओके, थैंक यू मैम। मालूम कब कह रही थी कि अम्मी जान काफी काम कर चुकी है, हमारा एड्रेस मांग रही है। तो दे दो एड्रेस। Are you mad?
शर्मीन देखो, हम जुओं की तरह तो जिंदगी नहीं गुजार सकते ना। क्या कर लेंगे वो? ज्यादा से ज्यादा मार लेंगे तो मार ले। मैं तुम्हारे लिए जान भी देने के लिए तैयार। पागल मत बनो। मैंने तुम्हारे साथ इसलिए शादी की थी कि तुम मर जाओ। हमें एक साथ जीना होगा और इन जालिमों से बचना होगा हमें। देखो अब यहाँ तो बिल्कुल महफूज है। सुनो, लाहौर से बाहर नहीं कहीं जा सकते, मुझे डर लग रहा है। देखो हनीमून के लिए तो जा सकते हैं, लेकिन इस तरह डर के नहीं जाएंगे कभी भी। अच्छा सुनो, अगर मैं निकाहनामा लेके मैं तुम्हारे अब्बा के पास चला जाऊं तो? आइंदा ऐसा सोचना भी मत। तुम मेरे बाप को नहीं जानते। ये कैसे माँ बाप है? अपनी बेटियों की खुशियां नहीं चाहते? वो जैसे भी हैं मेरे माँ बाप हैं, और तुम आइंदा इनका जिक्र ना करना, सुना? मुझे तो सिर्फ नुमान से डर लगता है। आदमी नहीं, वैशी है वो। जानवर बनने में जरा देर नहीं लगाता। मेरा सालन! आज भी जला हुआ खाना मिलेगा। मेरा ख्याल था आप खुद ही कहेंगे। मैं तो खुद इस इंतजार में था कि आपने अभी तक ये बात की क्यों नहीं। भला क्या बात? ये जो आप सोच रही थी। आप हैं बहुत चालाक। अब आपका असर तो पड़ रहा है ना। मेरा असर कहाँ, आप पर तो आपकी अम्मी जान का असर है। वैसे मैंने उनसे ज्यादा चालाक औरत अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी। आप प्लीज बुरा ना मनाइएगा, आखिर आप पर मेरा भी तो कोई हक है। बताइए ना, है ना मेरा हक? हाँ, मेरी अम्मी जान के बारे में कोई एक भी लफ्ज बुरा कहे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आपके मुंह से कही हुई उनके लिए कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लगती। आप मुझे आप ना कहा करें, मुझे शर्म आती है। आप शायद कुछ कह रहे थे। हाँ, आप तुम ठीक कहती हो। अम्मी जान है बहुत चालाक और, लेकिन ये बात सिर्फ हम दोनों के दरमियान में रहनी चाहिए। जो बात मैंने सोची थी वो तो बीच में रह गई ना। हनीमून, आपने मेरे दिल की बात कैसे जान ली? सुहानी कब? प्रोग्राम तो हमारा स्पेन का था, लेकिन वो हम जाएंगे अगले महीने। फिलहाल हम कलाम कर रहा आते हैं। कहो तो बुकिंग करवा दूं? बाहर जाएंगे।
तुम कोई बात कहो, मैं इनकार क्यों दूं? दिल नहीं मानता। और मेरा दिल पता क्या कहता है? कहता है कि बस आप कहे जाएं और मैं माने चली जाऊं। मेरे दरवाजे पे तुम्हें नॉक करने की जरूरत नहीं है। भाई अपने अपने मैनरिज्म की बात है, अपने अपने अखलाक की बात है, और तुम मेरी बात का इतना बुरा मना जाओगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने कब सोचा था कि तुम इस तरह नजरें बदल लोगे? अरे तुम क्या जानो मुझ पर क्या गुजरी है। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि तुम्हें तो पूछना भी गवारा नहीं किया। क्या हुआ? बस कुछ मैंने कुछ कहा है? अरे तुम्हारे भाई ने तो मुझसे ऐसी बात की है कि मेरा जी चाहता है कि मैं खुद को आग लगा लूं। तुम्हारी वजह से खामोश रही। मुझे भी यही शक था कि कोई बात जरूर हुई होगी, वरना मेरी शैला शैला नहीं, भाभी। अब भाभी बनाया है तो भाभी मानोगी? तो मान तो लिया है। सर, FIR की कॉपी ले ली है। अभी तक तुमने सिर्फ FIR की कॉपी ली है और तुम वकील हो, और मैं तो समझा था कि जमानत करा के आओगे। सर, सारी अदालतें बंद हो चुकी हैं। और इसीलिए तो कहता हूँ, और तुम वकील हो और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के घर जाओ। ड्यूटी मजिस्ट्रेट 24 घंटे ड्यूटी पर होता है, और उसके घर जाके जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवा के आओ। तो बात समझ में आई है? और ये कानूनी मशवरे जो है ना, ये मुझसे लिया करो। ओए अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहा है? चल जा जाके जमानत करवा के आ। वैसे रखे चौई साहब, एक कानूनी नुक्ता आप भी नहीं समझे। वो क्या? ये जो बखत लड़का जिसने शर्मीन के साथ शादी की है ना, ये सारा चक्कर उसका चलाया हुआ। हमने तो नहीं ना अगवा का मुकदमा दर्ज कराया है, उसने नुमान के ऊपर मुकदमा करा के हमारी बेइज्जती खराब की और हमें कानूनी चक्रों में फंसाया। और लड़के को अंदर भेजो, और ब्लड प्रेशर चेक करने वाले को अंदर भेजो जल्दी से। और जल्दी आ। और जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी चेक कर, और जल्दी भी हो। और कितना है? सर नीचे का तो 110 है, लेकिन ऊपर का ऊपर का? ऊपर तो तुझे मैं पूछाता हूं ना। चल ला इसको, चल जा, ला, चल चल निकल। ऊपर का न चौई साहब, आपको आराम की जरूरत है। आप खाओ मेडिसिन और आराम करो बस। और नगो जान, अल्लाह तुम बताओ, और ये जो दौलत दौड़ती हुई मेरे पास आ रही है? ऐसे इसे मना कर दूं कि ना है? मना कर दूं इसे? और ये जो मेरा ब्लड प्रेशर आया ना, और ये नुमान, पुलिस, पर्चा, और क्या नाम है उसका, वो शर्मीन, ये वजह नहीं है। 2 पैसे डॉलर सुबह पर नुकसान हो रहा है मुझे। मैं मर गई 2 पैसे।
जज साहब ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। और ये जो थल्ले का 110 ये जो ब्लड प्रेशर हुआ है ना, ये भी बड़ी खतरनाक बात है ना। आप ऐसे करो, आप पूरी कंसंट्रेशन ना इसकी तरफ लगाओ। ये जो घर के जितने मसाइल है ना डोमेस्टिक, इनको आप मेरे पर छोड़ दो। आपको पता है इस काम की मैं माहिर। ठीक है, मैं फिर इधर ध्यान देता हूँ। ठीक है। और क्या रेट जा रहा डॉलर का है? और 3 पैसे होटिंग पे लो लो। बीवी मेरी कहती है कि आराम कर, और कटा आराम करूं मैं, और 3 पैसे होटिंग के। पैदल चलना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ पैदल तो चलना पड़ेगा, गाड़ी तो चलानी मुझे आती नहीं। हाँ ये कौन है? तमीज से बात करो। तुम्हें अम्मी ने बताया नहीं कि मेरी शादी हो गई है? जी, he's my husband। इस आदमी से तुमने शादी की जिसके पास ना ही अपनी गाड़ी, हाँ? अब तुम रिक्शे और टैक्सियों में सफर करोगी? बड़ी घटिया सोच है आपकी। हेलो, हाथ नीचे करो और अपनी मकरू शक्ल लेके यहाँ से दफा जाओ। जिसने हमारी गैरत पे हाथ डाला है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चले जाओ यहाँ से।